हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 40 सामान्य ज्ञान जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति मिली। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1600। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी ईसा पूर्व पहले मिला हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछे जा रहा है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा सूरत। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा सूरत। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई सूरत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से पूछे जा रहा है, मद्रास की स्थापना हुई। मद्रास की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1639। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1639। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछे जा रहा है, बम्बई अंग्रेजों को मिला। बम्बई अंग्रेजों को मिला विवाह उपहार से। बम्बई अंग्रेजों को मिला विवाह उपहार से। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा विवाह उपहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, फोर्ट विलियम स्थित है। फोर्ट विलियम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेनापति थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बक्सर के युद्ध में के बाद दीवानी मिली। बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी मिली। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा तीनों को। बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी मिली, बंगाल को भी मिला, बिहार को भी और उड़ीसा को भी मिला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा तीनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि सन 1765 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1765। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, दैवध शासन व्यवस्था किसने शुरू की। दैवध शासन व्यवस्था किसने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, दैवध शासन समाप्त किया। दैवध शासन समाप्त किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा कंपनी पर नियंत्रण। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य जो था वह कंपनी पर नियंत्रण था करना था। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा कंपनी पर नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1784। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1784। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13 में पूछा जा रहा है, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1793। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1793। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, अस्थाई बंदोबस्त लागू क्षेत्र। अस्थाई बंदोबस्त लागू क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14 का
सी सही जवाब हो जाएगा बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा मद्रास बम्बई। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई मद्रास बम्बई। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही जवाब हो जाएगा मद्रास बम्बई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है महालवाड़ी व्यवस्था लागू, महालवाड़ी व्यवस्था लागू। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा उत्तर भारत। महालवाड़ी व्यवस्था लागू जो हुआ उत्तर भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है सती प्रथा प्रतिबंध हुई, सती प्रथा प्रतिबंधित हुई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1829। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1829। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे जा रहा है सती प्रथा बंद करने वाले, सती प्रथा बंद करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक। सती प्रथा बंद करने वाले विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछे जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है विधवा पुनर्विवाह कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1856। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही जवाब हो जाएगा 1856। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछे जा रहा है शिक्षा का वुड्स डिस्पैच, शिक्षा का वुड्स डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी सही जवाब हो जाएगा 1854। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1854। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है 1857 विद्रोह का तत्काल कारण, 1857 विद्रोह का तत्काल कारण। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही जवाब हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है 1857 विद्रोह की शुरुआत, 1857 विद्रोह की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा मेरठ। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है 1857 में दिल्ली का सम्राट, 1857 में दिल्ली का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जाफर। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जाफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है कानपुर विद्रोह का नेता, कानपुर विद्रोह का नेता। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा नाना साहब। कानपुर विद्रोह का नेता और नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 24 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है झांसी की रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मीबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है अवध विद्रोह का नेतृत्व, अवध विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। अवध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है 1857 के बाद शासन आया, 1857 के बाद शासन आया। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन। क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है भारत सचिव का पद बना, भारत सचिव का पद बना। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है महारानी की घोषणा, महारानी की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1858।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है व्यवसाय का पद बना। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1858। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1878। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है इलवर्ट बिल विवाद। इलवर्ट बिल विवाद क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी सही जवाब हो जाएगा 1883। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी सही जवाब हो जाएगा 1885। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1885। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन। काफी इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का पहला अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बम्बई। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बम्बई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा WC बनर्जी बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन शुरू। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ वह 1905 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1905। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग जो बनी 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1906। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1906 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1907। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है मिंटो मार्ले सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1909। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1911। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1911।